तो ऐसे भक्तों को तिन्ही की पदरेन आशा और भरी है। हमारे कल्याण का एक ही मार्ग है कि हमें ऐसे भक्तों के चरणों का आश्रय लेना, तभी हमारा कल्याण होगा। सबसे सरल मार्ग यह है कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चार तत्व हैं, वह एक ही है, एक ही है, बराबर समान है। ये नाभाजी का आविष्कार है। भक्त सुलभ है, तीन दुर्लभ हैं, सदगुरु भी दुर्लभ है। भगवान की कृपा से मिल जाए तो बहुत अच्छी बात। सदगुरु कृपा से भक्ति मिल जाएगी, भगवान मिल जाएंगे और भक्त हो जाएंगे। तो सदगुरु की कृपा तो चाहिए ही है, पर भगवान की प्राप्ति में भक्तों का आराधन करना, भक्तों की शरण ग्रहण करना, ये सबसे सरल मार्ग। तो इसमें कमला गरुड़ सुनंद लक्ष्मी जी का चरित्र हो चुका है, गरुड़ जी का चरित्र हुआ है। सुनंद आदि षोडश प्रभु पदरति, नंद सुनंद भद्र भगवान के, उन भगवान के प्यारे प्यारे भक्तों का चरित्र भी हो चुका है, जिसका सत्य है हरि भव। भगवान के भक्तों का सत्य है हरि तिन चरण धूरि मोह भूरि सिर, निकाल लें इसको। हाँ ये है, वो चित्त वृत्ति नित तहाँ रहो, जहाँ नारायण पद पार सदो। भगवान के चरणों में, इनकी सेवा में रहने वाले जो पार्षद हैं, भगवान के भक्त हैं, वो चित्त वृत्ति नित तहाँ रहो। हमारे चित्तों की वृत्ति, चित्त की वृत्ति, अंतःकरण हमारा उनकी चरणों में पड़ा रहे, क्योंकि वो कहते हैं लक्ष्मीपति प्रीणन प्रवीण। भगवान को प्रसन्न करने की युक्ति जानते हैं, कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। भजनानंद, बड़े भजनानंद हैं, भक्तन सर्व, और भक्तों के बड़े सहायक। भगवान के भक्त पार्षद भगवान के भक्तों के बड़े सहायक हैं। उनकी शरण ग्रहण करने से हमको वह रहस्य बता देंगे जिनसे भगवान की प्राप्ति साथ में हो सकती है। तो वो कौन कौन से है? 16 है। विश्वक्सेन जय विजय प्रबल बल मंगलकारी, नंद सुनंद सुभद्र भद्र जग आमयहारी, चंद्र प्रचंड विनीत कुमुद कुमदाक्ष करुणालय, शील सुशील सुखेन भाव भक्तन प्रतिपालय, लक्ष्मीपति प्रवीण भजनानंद भक्तन सुहृत, वो चित्त वृत्ति नित तह रहो, जहाँ नारायण पार्षद। इस छप्पर के उदाहरण में हमने मामा जी के 2 पदों को गाया था। जो बनाओ तो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। यह मामा जी की रचना सुनाई थी। यह पार्षद ऐसे हैं कि देखो, समर्पित भाव अलग होता है। एक युद्ध में जो किले का दरवाजा था, उसमें लंबे लंबे कीले लगे थे, तो दरवाजा तोड़ने को हाथी अपने सिर का दे मार के हाथी को दरवाजा तोड़ देता है, पर उसमें कीले लगे थे तो हाथी कैसे दरवाजा तोड़े। तो एक बहादुर सिपाही ने कहा कि मुझको कीलों के सामने कर दो, और हाथी हमें मारे ठोकर, बोले तुम्हें घुस जाएंगे, बोले कि हमें घुस जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन दरवाजा टूट जाएगा। समर्पित जीवन बड़ा मुश्किल है, समर्पित जीवन सुलभ नहीं। इसलिए
सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे कठोर सेवा का धर्म है। सेवक अपनी सारी सामर्थ्य सेव्य के सुख सुविधा के लिए जितनी सामर्थ्य है, इसके अतिरिक्त कुछ चाहता नहीं है। और चाहे जो दुर्गति हो जाए, उसमें सुरक्षा नहीं चाहता कि हमको बचा लो। हम आपकी वस्तु है, आप हमारा उपयोग जैसे चाहो कर लो। बेचो तू बिकलो मेरी उनकी प्रीति पुरानी, उन बिन पल न रहा। और बेचे तो बिक जाए। अगर वो हमको बेच दें किसी के लिए तो बिक जाएंगे, उसकी सेवा करेंगे। उनकी हम संपत्ति है। संपत्ति का उदाहरण दिया जाता है जैसे तौलिया का दिया जाता है। ये तौलिया हमारी किसी वस्तु का, तो इसका हम कोई भी उपयोग कर सकते हैं। इसको आपको दे दें, इसको फाड़ के फेंक दें, आग में जला दें, मस्तिष्क पे बांध दें, पैर पहुंचने लग जाए, तौलिया कभी कुछ नहीं कहेगी। उसी प्रकार से यह भगवान के पार्षद ऐसे आदर्श है कि श्रीपति नारायण के प्रवीण वियुनन प्रवीण श्री नारायण को प्रसन्न करने में महाप्रीणन प्रवीण है। हमने उदाहरण बताया था कि धरती पर मनु महाराज ने मनुस्मृति लिखी। मनुस्मृति में आदर्श मनुष्य कैसा होना चाहिए, सारी बातें लिख दी। इसके कानून को जो मानेगा, मनुष्य मात्र की किताब है, कानून को वही मनुष्य माना जाएगा। ऋषियों ने कहा किताब तो बहुत अच्छी है, पर इसको कोई करके दिखा दे तब ठीक रहेगा, उदाहरण हो जाएगा कि ऐसा है ऐसा है। वो जो लिखा है उसका वो किया जा सकता है। तब मनु महाराज ने तपस्या करके भगवान से कहा कि हमारी मनुस्मृति के अनुसार आप लीला करके दिखाइए, मनुस्मृति प्रमाणित हो जाए। भगवान ने वरदान दे दिया। कहा कैसा करना है, वो किताब तैयार है। किसने लिखी है? वाल्मीकि जी ने लिखी है। रामायण की किताब लिखी है, नाटक की किताब तैयार है। अब उसकी रहसल होना है कि कैसा नाटक होना है, तो पहले पात्र निर्धारण होना है, पात्र तय करना है कौन कौन पात्र कौन क्या लेगा। वैकुंठ धाम में सब लोग उपस्थित थे, वही भाई नीचे रामलीला होना है। और पात्र ले लो अपना अपना, जो जो जिसको पात्र, सबने अपने अपने पात्र रह गए, सब ले लिए। अब रावण को मकरण करेगा, उसके लिए कोई तैयार नहीं हुआ। क्यों तैयार नहीं हुआ? बोले ऐसा बोलेंगे तो नरक में जाएंगे, नरक में जाएंगे। कौन ऐसी गलती करे? भगवान तो हम ऐसे बोल सकते हैं। बड़े संवाद, बड़े विचित्र विचित्र संवाद हैं, हम नहीं कर सकते, कोई नहीं सकते। तो भाई देखो, नायक होता है, खलनायक होता है, बिना उसके तो लीला होगी नहीं। फिर क्या होगा? काम रुक गया। अब क्या होगा? तो भगवान के सच्चे जो सेवक थे जय और विजय, उन्होंने आकर के बढ़ के आगे कहा कि आप चिंता, ये पाठ मैं करूंगा। कहा संवाद तो पढ़ो, ये संवाद बन जाएंगे। बोले हाँ बन जाएंगे, करूंगा। तो पद बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि हम उनको ताकि सुना सकते हैं, सुना दिया फिर भी सुना सकते हैं। एक है जहाँ ले चलोगे वहां मैं चलूंगा, वो भी है, दोनों है। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दो वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे वही मैं रहूंगा। ये जीवन समर्पित है
चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस, प्रभु प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कल कर मैं किसको पुकारूं, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। एक एक लाइन बड़ी विचित्र। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस, प्रभु प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर और किसको कहूँगा, जहाँ नाथ रख दो वहीं मैं रहूँगा। न कोई उलहना, नहीं कोई अर्जी, करा लो कर लो जो प्रभु तेरी मर्जी। कुछ कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा, दयानाथ जहाँ नाथ रख दो वहीं मैं रहूँगा। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ में है सारी व्यवस्था, तेरे हाथ में है मेरी सारी व्यवस्था। सहाऊ जो कुछ भी खुशी से सहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। तुम्हारे ही देने हैं, तुम्हारी ही रात, कृपा दृष्टि सब में सद्गुरु कृपा दे। नारायण प्रभु भक्ति अब रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जो बनाओ तो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ तो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। किसी देश में रहें, किसी देश में रहें, किसी देश में रहें, किसी देश में रहे, पर तुम्हारे ही कहलाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। तन वचन मन से तुम्हारे रहेंगे, कुछ कहेंगे तो तुमसे कहेंगे। जो सहाओ खुशी से सहेंगे, प्रेम सरिता में तुम भी बहेंगे। चाहे नीरे रहो, चाहे न्यारे रहो, पर तुम्हारे ही गुण गाएंगे। जो बनाओ तो बन जाएंगे, जहाँ लाखो वहीं जाएंगे।
पूर्ण अनुकूल प्रतिकूल का है, भेद नहीं और फूल, भेद नहीं फूल और फूल का है, पूर्ण मझदार अनुकूल का है, खेद बस अपनी ही भूल का है। जो सहारा न दे, जो इशारा न दो, कैसे उलझन को सुलझाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। मेरी डोरी प्रभु तेरे करो में, चाहे जंगल में रख लो या घर में, हो ठिकाने पे अथवा डगर में, रखना बस नाथ अपनी नजर में। नाम तेरा सुमर तुम ही याद कर, मन को तुमसे ही बहलाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। रावण कहता है राम जी से, राम जी हमारे जीते जी आपने लंका में प्रवेश नहीं कर पाया, पैर नहीं रख पाया, और मैं परिवार के सहित डंके के चोट आपके लोक को जा रहा हूँ, हिम्मत हो तो रोको। जीत तो मेरी हुई, जीत मेरी। एक एक को अकेले विभीषण भक्त ताकत हट जा तू, मुझे तो भगवान मिले ही मिला है, बाकी जितनों को भगवान नहीं मिले हैं एक एक को भगवान के पास ले जाऊंगा। ये भी एक तरीका है। तरीके दो होते हैं, एक सीधा तरीका, एक उल्टा तरीका होता है। सीधा तरीका अलग होता है, उल्टा तरीका अलग होता है। तो अब आज जो है हनुमान जी का चरित्र है। हरिवल्लभ सब प्रार्थो जन चरण रेन आशा धरी, कमला गरुड़ सुनंद आदि 14 प्रभु पद्धति, अब हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण तनु। हनुमान जी का चरित्र है। अभी हम आप कह रहे थे कि लीला में पाठ लेना है, तो ब्रह्मा जी ने जामवंत जी का पाठ, पुराने पार्षद जामवंत जी। जामवंत जी तब के हैं जब त्रिविक्रम भयउ खरारी, जब भगवान ने विराट रूपा तब अति बल्हा मोह भारी। उस समय हमें इतनी ताकत थी, बूढ़े हो गए। कितनी ताकत थी? भगवान विराट पुरुष की 7 प्रदक्षिण की, मैंने 7 प्रदक्षिणा की, और मुंह से डमरू जैसा शब्द विजय बजाते हुए 7 प्रदक्षिणा की। इनका क्या हुआ था, अभी चला जाऊंगा। किसी ने लड़ने नहीं दिया, किसी ने जामवंत जी को, आप बुढ़े हैं, आप बुढ़े हैं, आप बुढ़े हैं। जामवंत जी को बड़ा गुस्सा आया, हाथ पैर भड़कने लगे, क्या करें क्या करें क्या करें, लड़ने नहीं देते। एक बार रावण सामने पड़ गया तो एक मुक्का में चक्कर आके गिर गया। वाह बुढ़े, गजब कर दिया। अब भगवान जब युद्ध में जाते तो उनके जैसे बैल के कंधे होते हैं, ऐसे उनके कंधे ऊपर को उठते, सिंह कंधे आए तो उनके कंधे फूलते। तो जामवंत जी को लड़ता है, इनसे 2-2 हाथ हो जाते, एक बार इनसे कुश्ती हो जाती तो मजा आ जाता है, शरीर का पसीना निकल जाता। राम जी ने कहा, बुढ़े इतनी तुमने शान बना रखी है, इतने बुढ़े हो, तुम अभी बुढ़े हो, और तुमको तो सदा सनातन रहना है। द्वापर में हमारी तुम्हारी कुश्ती हो गई 27 दिन तक, और तब हम आपको इनाम में ऐसा घूंटा दूंगा कि आपकी
इच्छा पूरी हो जाएगी कि कोई ऐसा हो कि हमको गिरा दे। सच्ची सी बात है, उस समय हम आपको सब सौभाग्य देंगे। और भगवान ने गुफा के भीतर 27 दिन तक युद्ध किया और जामवंत जी को ध्यान आ गया, अरे ये घूमता सामान नहीं, वही बात है। स्मरण आ गया, समझ गए जिन्होंने समुद्र पर पुल बांधा था, वो बहुत बढ़िया, अच्छा है, आप बढ़िया है। इस समय हमारे एक क्यों आए हो मणि लेने? एक नहीं, दो दूंगा। हमारे पास एक मणि तो और है, एक मणि और है। एक मणि तो ये समंतक मणि है, सूर्य का दिया हुआ है, और एक हमारी कन्या रत्न है। तो दहेज में ये मणि देते हैं, अपने कन्या का विवाह करते हैं। जामवती जी का विवाह कर दिया। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आती होगी कि जामवती जो रीछ की पत्नी बिटिया थी, तो रीछनी जैसी हो गई, ठाकुर जी से कैसे विवाह हुआ करते भगवान की? जामवती जी इतनी सुंदरी थी, इतनी सुंदरी थी, बहुत, क्योंकि ये देवता ही देवता का स्वरूप है। तो हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि एक रिकॉर्ड हो। शंकर जी भगवान ने कहा कि हमको भी भगवान की सेवा में जाना है। पार्वती जी बोली हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। नहीं, तुमको नहीं ले चलेंगे, क्यों? वहां तो हमको अखंड ब्रह्मचारी धारण करना है, तुम्हारी छाया भी नहीं। मैं तो चलूंगी, मैं तो चलूंगी। हट मत करो। अरे हट क्यों नहीं करे, हम आपकी अर्धांगिनी है, गोद से अलग नहीं होती है, गलबत में डाले रहते हैं। मैं तो चलूंगी, चलूंगी, चलूंगी। अरे भाई मान जाओ, मान जाओ। नहीं चलूंगी मैं तो। कैसे चलोगी? मैं तुम्हारी पूंछ बन गई। पूंछ से क्या होगा? पूंछ से बहुत काम होगी। लंका में कुछ ऐसे राक्षस हैं जिन्होंने इतनी तपस्या की, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हम कभी मरेंगे। ब्रह्मा जी ने एक चोट कह दिया कि नहीं मरोगे। वो लोग हैं, ये सेना है रावण के पास, वो विशिष्ट सेना है, स्पेशल, उनका कोई इलाज नहीं है। तो उनके लिए क्या करेंगे बोले? उस समय उनकी सेवा मैं करूंगा, उनका इलाज मैं करूंगी। मैं पूंछ बन के जाऊंगी, पूंछ से बहुत काम करूंगी। मैं पार्वती में पूंछ से बहुत काम करूंगी। क्या करूंगी? उन सबको पूंछ में लपेट करके ऐन मंडल में, जहाँ एक ऐसा स्तर है, ना ऊपर चीज जाती ना नीचे जाती, भीतर घूमती है, तो उनको वहां भेज देंगे। तो वहां घूमते रहेंगे, जब तक घूमना है घूमो, उनकी छुट्टी हो जाएगी। और क्या करोगे? और ये कहें कि लंका वासियों को बड़ा उत्साह है खेल का, तमाशे का, खेल उड़ाने का, किसी की खेल उड़ाने का। तो वहां हम जब जाएंगे तो उन लोगों का बड़ा उत्साह देखेंगे, तो कहा कि भाई उत्साह, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। बुरे काम के लिए कहीं लड़ाई झगड़ा हो तो तुरंत उनको पसंद हो, वहां पहुंच जाते, दौड़ दौड़ के पहुंचते हैं, वाह हम भी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे। आतंकवादी पाकिस्तान जैसे हैं, उन लोगों के लिए हम चल रहे हैं। कहा कि उस समय हम पूरे लंका के लोगों को कृतार्थ करेंगे। रावण कहेगा कि पूंछ में आग लगाओ, तो आग के लिए पहले कपड़े बांधना पड़ेंगे और तेल डालना पड़ेगा। तेल वो पावक देव लगाओ, पहले कपड़ा बांधो, फिर पूंछ में आग लगाओ। तो हम पूरे लंका वासियों को कृतार्थ करने को इतनी लंबी पूंछ बनाएंगे कि वो दौड़ दौड़ के सब घरों से, बंदर का खेल देखना है, आग लगेगी पूंछ में, इसके लिए सब बताई कह रही कि जो घी न ले जाओ, क्या करें? तो रहा नगर बसन घृत तेला, ना कपड़ा बचा, ना घी बचा, ना तेल बचा। बताई की साड़ी ले जा रहा, वो कह रहे हम सफाई जब साड़ी है ब्याह की का की, अरे बंदरा की पूंछ में मांग नहीं। हनुमान जी ने देखा इतने उदार हैं, इतना चंदा देने में तो घर घर से इतना चंदा आया। तो हनुमान जी ने कहा घर घर जाकर के हम यज्ञ का प्रसाद भी देंगे। घर तो पूंछ में खूब तेल डाला, तो जिसके घर में जाते तो ऐसे से हिला देते, बूंदी सी छटती, बूंदी सी छटती और हजारों फिरते। ऐसा तमाशा है।
कविता बलिंग में बहुत प्यारा, सबके ऐसी अकल हो गई, कहते हैं कि हम कहाँ जाए, डर लग रहा हो, बोले आंख मीच लो, बोलते आंखें मीचे हिये में, डरन के माए आंखें मीचो सो पेट में दिखा, आंखें मीचे हिये में उघाड़े आंखें आगे ठाड़ो। इतनी तेजी से हनुमान जी दौड़ दौड़ करके गए, अकेले विभीषण के यहाँ से चंदा नहीं आया था, इसलिए उनके यहाँ प्रसाद नहीं दिया। एक विभीषण कर घटना है, तुम्हारे यहाँ चंदा नहीं आया, प्रसाद कौन दिया जाएगा? बाकी सब तो रावण भी कहता है कि हाँ एक बंदर तो है, एक बंदर तो है। रावण को भी याद आती बंदर एक है। वाह। तो हनुमान जी महाराज इंटरनेशनल गॉड है। वाह। हमने तो एक ऐसा देखा, मुसलमान भी किसी को नहीं पाते, हनुमान जी बोल रहे, हनुमान जी के लगे तो जो भी हाथ जोड़ते हैं, तुम्हारी जय हो, तुम्हारा काम बहुत पक्का है। कोई ऐसा नहीं चाहे जैसा नास्तिक राम जी को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, किसी को, पर हनुमान जी को जरूर मानते। जय नहीं मानते, सब मानते, और जो मानता है उसका काम भी। भगवान जब गए हैं, साकेत को गए हैं, तो भगवान ने हनुमान जी को ही तिलक किया और युग का राजा बनाया, युग का राजा बनाया। हनुमान जी ने कहा कि हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं, आपका नाम, आपकी कथा, इसके बिना नहीं रह सकते हैं। तो राम जी ने कहा कि नित्य नारद जी और शिष्यन जी तुमको कथा सुनाएंगे, और हमारा आशीर्वाद है भक्तों के जहां जहां चर्च होगा अनंत रूपों में भी तुम अनंत रूपों में प्रकट होकर के और भक्तों का कल्याण करोगे। हनुमान जी सब जगह कथा होती वहां आते हैं, कोई पहचान नहीं पाता किस रूप में आते हैं। उस भूत ने बता दिया सच उनको, उस भूत तुलसीदास जी शौच को जाते थे तो बड़ा कमंडल, महात्माओं का बड़ा कमंडल रहता है, बड़ा कमंडल, तो बड़े कमंडल से जल ले जाते। शौच की क्रिया है, लकड़ी में खुंटी लगी रहती है, तो गड्ढा खोदते हैं और गड्ढा खोद के उसमें कुछ घास फूस बिछाते हैं और उसमें शौच करने के बाद उसको ढकते हैं, मिट्टी से कूटते इतना करते हैं, और मिट्टी से फिर साफ करते हैं, तो वो शौच करते हैं जल, उसमें इतना जल रहता है, ये हाथ वैष्णव महात्माओं का, ये बाया हाथ शुद्ध रहता है, उससे जल लेकर के सब करते हैं। अब वो जला इतना बड़ा कमंडल तो बचा रहता है, तो एक पेड़ में डाल देते, तो उस पेड़ में प्रेत रहता था। वो क्या, प्रेत क्या बड़ा दुखद योनि होती, बहुत दुखद, बहुत दुखद, पानी है पर पी नहीं पाता है। तो तुलसीदास जी की कृपा से, सद्भाव से देने से वो उसको उसकी तृप्ति हो गई, वो प्रसन्न हो गया, प्रकट हो गया। बोले वरदान मांगो, कौन हो? भूत हो। बोले भगवान दो, अरे भगवान दे सकते और सब दे सकते, जो तुम्हारा दुश्मन हो ऊपर लग जाएंगे उसकी ऐसी तैसी कर देंगे। बोलो कथिया सो काम हो तो बताओ, कथी चाहने हो तो वो मंगा दे, मिठाई मंगा दें, रुपया मंगा दें। बोले नहीं हमको तो भगवान चाहिए। बोले भगवान नहीं देता। बोले फिर क्यों कहा कि मांग लो। बोले युक्ति बता सकते हैं, युक्ति से मुक्ति हो जाती है। युक्ति क्या है? बोले एक जगह कथा होती है और कथा सुनने के लिए वहाँ हनुमान जी महाराज जाते हैं, तो तुम वहाँ जाना और उनको कर पकड़ने लगा उनके। बोले कहते हम पहचाने। बोले सब में पहले जाते, सब में बाद में आते हैं, सब में पहले जाते, बैठे मिलते हैं और कोढ़ी के रूप में जाते हैं, पूरे शरीर में कोढ़ चटा रहा हो जिसमें दुर्गंध तक आती, ऐसे बन के जाते हैं जिससे दूर बैठे रहे, और पीछे सब में पीछे चले जाते हैं। ध्यान रखना, चले गए तुलसीदास जी, वो तो उसी के लिए गए थी, कथा का सुनने की, उन्हें ध्यान देते रहे। हनुमान जी जहाँ बैठे थे पीछे पकड़, अरे 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 देख कितना बर्बाद लगा है, दूर हो जा। बोले हम सब जान रहे तुमको, आओ, पैर पकड़ गए।
तो हनुमान जी महाराज ने कृपा करनी थी, कृपा की। आप क्या चाहते हो? बोलो राम जी को चाहे। बोलो राम जी का दर्शन हो जाएगा, चित्रकूट में दर्शन हो जाएगा, वहां भगवान तुमको दर्शन देंगे। तो चित्रकूट ये चले गए, और अब दर्शन के लिए कह दिया था, तो दर्शन कहे कब दर्शन होगा? तो भगवान राम लक्ष्मण शिकारी के बीच में घोड़े पर बैठ करके सामने से निकल गए, और निकल गए, जिसने देख भी लिया। हनुमान जी ने कहा कि मिल गए, देख लिया, दर्शन हो गया। बोले देख तो लिया। किनको देखा? बोले वो तो क्षत्रिय कुमार थे, घोड़े पर बैठे चले गए, हमें तो भगवान राम जी चाहिए। अरे वही तो राम जी थे। बोले हमको ऐसे चाहिए, हमको तो बढ़िया से चाहिए। तो कहा भैया तो द्वारा मिलेंगे, तो कैसे मिलेंगे? तो कहा कि तुम्हारी सेवा, हमारी सेवा भी स्वीकार करें। बोले हाँ। तो तुलसीदास जी क्या करते थे कि बढ़िया केसरिया चंदन बना करके संतों का पूजन करते थे। तो राम जी लक्ष्मण जी के साथ पहुंच गए। बाबा हमको चंदन लगा दो। बोले अभी नहीं। ये तरीका है, तुलसीदास चंदन कहते हैं, तिलक करने लगी, ये व्यवस्था बना है, हम बांट रहे हैं, यही तरीका है छानने फूकने का। तुलसीदास चंदन कहते हैं, तिलक करने लगी। राम जी पहुंच गए। बोले वाह हमको तिलक लगा दो। राम जी बड़ी प्यारी है, बहुत अच्छे हैं, ठीक है लगा लो, बढ़िया तिलक लगा दिया। बाबा लगा दो हमको तिलक, तिलक लगा दिया। हनुमान जी कह रहे कि इसके बाद भी नहीं समझ रहे कि भगवान है। तो तोता बन के कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर। और अंत में हनुमान जी की कृपा से हुई, रामायण का सृजन हुआ। तो अब इसमें तो जो लिखा है हमको सुना नहीं है, हम मामा जी का पद सुनाए हैं, आप लोग भी जाएं तो गा सकते हैं, कथा भी बीच में सुनाते चले जाएंगे। पहले ध्यान करें। तेज प्रभु शिव के शंकर सुवन आते, पवन प्रतिष्ठापक कहाये पवन पूत। क्षेत्रज कपि केसरी के आते, केसरी किशोर अंजनी के नंदन जासु गर्भ संभूत। अतुलित बलधाम बजरंग अंग वज्र तुल्य, उपमा त्रिलोक नाही ऐसे मजबूत हो। जानकी दुलारे प्राण प्यारे, भरत लक्ष्मण के और भक्तन रखवारे। राजा राम जी के दूत हो, सिंधु तरन किए सोच हरन, रविबाल वरण तन। भुज विशाल मूरत कराल, कालहु को काल जन। कहन दहन निर्दहन लंक, निशंक बंक भवो। जातु धान बलवान मान मद दमन पवन सुन। कहे तुलसीदास सेवत सुलभ, सेवक हित संतत निकट। गुण गणत नमत सुमरत जपत, समन सकल संकट विकट। स्वर्ण शैल संकास कोटि तरुण तेज घन। उर विशाल भुज दंड चंड नख भद्र भद्र तन। पिंग नयन विक्टी कराल रत्ना रत्नानन। कपिस केश करकस लंगूर खल दल बल भानन। कहे तुलसीदास बस दास उर, मारुत सुत मूरत विकट। संताप पाप तई पुरुष पहे, सपने हूँ नहीं आवत निकट। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय। आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय।
अवतार क्यों हुआ? राम जी अवतार लेंगे तो हम 3 संबंध हैं राम जी से, शंकर जी से। इस समय प्रतिष्ठा हुई, रामेश्वर प्रतिष्ठा सेतु बंधु के समय, सेतु बंधु रामेश्वर। तो कहा इनका नाम क्या होगा इस मूर्ति का? तो ऋषियों ने नाम रखा रामेश्वर। रामेश्वर माने राम जी के द्वारा प्रतिष्ठित शंकर जी, राम और ईश्वर, रामश्च ईश्वर रामेश्वर। राम जी ने कहा नाम तो आपने रखा, हमको स्वीकार है, लेकिन व्याख्या अलग करो। राम के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वर। तो शंकर जी ने कहा नहीं, रामेश्वर नाम तो ब्राह्मणों ने रखा, ठीक है, राम है जिनके ईश्वर सो रामेश्वर। तो सेवक स्वामी सखा 3 संबंध, सेवक भी है, स्वामी भी है, सखा मित्र भी है। सेवक स्वामी सखा प्रिय प्रिय के, हित निरुपधि सब विद तुलसी के। हम शंकर जी राम जी की सेवा करने के लिए चाहते थे, क्या करें? तो शंकर जी ने ऐसा वेश बनाया, ऐसा वेश बनाया कि सबसे खतरनाक 84 लाख जोड़ों में होता है तो बंदर होता है। अगर हमारी बात पे विश्वास ना हो तो वृंदावन चले जाओ, तो चश्मा खींच लें और पर्स ले लें और पेप्सी पिए, पेप्सी काट भी ले, काट ले। उनकी कलाबाजी देखना हो तो वहां चले जाओ, वृंदावन में देख लो बंदरों का कमाल। बंदर को कितना ही खिलाओ, मौका पड़ेगा काट लेगा, कृतज्ञ है। और बंदर बहुत चालाक है, इधर देखेगा तुम्हारी नजर एक चीज वहां पर, वहां से ले जाएगा। है बंदर अपना, बंदर का बच्चा, बंदरिया अपने बच्चे को खूब प्रेम दूध खूब पिलाती, छाती से लिपटती है, लेकिन अगर कुछ चीज पड़ी हो वो खा ले तो मुंह में खोल के उसे निकाल के खा लेती है। खाने वाले इस मामले में दोस्ती नहीं है। और ऐसे डराइए किसी को तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि सामान्य से सामान्य कृतज्ञ जीव भी भगवान की सेवा से, कृपा से संसार सागर से पार हो सकता है। इसलिए किम कपिपा कपिया चाहाया, हनुमान जी ने बंदर का स्वरूप धारण, पर हनुमान जी बंदर नहीं है, ये बात का ध्यान रखो। हनुमान जी बंदर नहीं है। शास्त्र में लिखा है सवेरे से बंदर का नाम लो या बंदर दिख जाए तो जन्म रसगुण होता है, पर हनुमान जी का दर्शन हो जाए या नाम ले लो तो दिन भर सगुन होता है, दिन भर का सगुन हो जाएगा। हनुमान जी महाराज का ऐसा मंगलमय नाम है। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। अमंगल मूल निकंदन क्या है? देखो, अब देखो ये तो वो तोड़ के ले गए थे उसको और जड़ नहीं छोड़ी तो फिर क्यों हुआ वो, और जड़ से उखाड़ ले जाते वो जो हरा हरा दिखाए, वो तोड़ के ले गए थे एक दिन बछड़ों को, और जड़ से उखाड़ लेते तो फिर नहीं होता, और जड़ नहीं गई तो है। तो हनुमान जी सकल अमंगल मूल निकंदन, अमंगल की जड़, जड़ निकाल के फेंक देते हैं, फिर दोबारा अमंगल नहीं होता। और दूसरे क्या करते हैं कि उसको कलम कर देते हैं तो फिर उग जाते हैं, फिर कई भोंगा फूटते हैं तो फिर हो जाते हैं। पर हनुमान जी ऐसा पक्का इलाज करते हैं कि सकल अमंगल मूल, हनुमान जी मूल का निकंदन करते हैं। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज का चरित्र है। तो राम की सेवा सरस विचार, राम की सेवा सरस विचार, प्रगट भय सेवक कपुतन धार, प्रगट भय सेवक कपुतन धार। आप हैं स्वयं रुद्र अवतार, आपकी जय हो जय हो। आप हैं स्वयं
पुत्र अवतार आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय। शास्त्र में लिखा है जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान का जन्म और कर्म दिव्य होता है, उसको कोई समझ नहीं सकता। जब भगवान को अवतार लेना है, कहाँ से अवतार ले रहे पता नहीं, किस रूप में कैसे अवतार ले ले। व्यास जी का अवतार को सुनाया था पराशर जी ने, नीमर की मोड़ी नाव खेत में से उसे कहा। अब ये क्या था, कोई कहे कि अब इसको कोई संभाल के नहीं कहेगा था तो सब चौपट हो जाएगा। उसके शरीर से मछली की गंध थी, उसको योजन गंधा बना दिया, 1 योजन तक सुगंध है। फिर उसने कहा हम कन्या हैं, बोले तुम कन्या ही बनी रहोगी, कन्या तो सुरक्षित रहा। फिर कैसे हो गए, ये सामर्थ्य भगवान के अवतार का समय था। व्यास जी प्रकट हो गए, तपस्या करके चले गए, माता जी से बोल के कह दे कि जब तुम बुलाओ तब आ जाए। ऐसा कोई बोल ले दूसरों है। एक पंडित जी को ब्याह नहीं हो तो कथा कह भी जाए तो अच्छी अच्छी खूबसूरतियां दिखाएं ऐसे, तो उनको सोचते थे कि यहाँ हमारी शादी हो जाए तो अच्छा है। तो भगवान के विवाहों की कथा कहते 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 कहने लगे कि भगवान की 16,108 रन थी, पर अभी हमारा तो शादी नहीं हुई, ऐसा कहते थे। लोगों ने सुना कि पंडित जी ने अच्छा प्रस्ताव रखा। ठाकुर जी की 16,108 रानियों की दुहाई देकर कहते कभी मेरी कोई पत्नी नहीं है। तो कुछ चालाक लड़के थे, एक बड़ी भारी चटेल छत्ती पत्थर का बड़ा भारी 10-20 जन उठा के ले आए। बोले भगवान 7 दिन तक छकरी पे जीराज गोवर्धन धरे थे, पंडित जी को धर लो मुड़ी से हम ब्याह हम भी करा देते। अरे भैया मर जाए। बोले तो भगवान की कथा में ब्याह की कथा न कहो है। भगवान नारद जी देखने गए कि इतनी पत्नियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो हर पत्नी की शिकायत थी कि दिन भर हमारे पास बने रहते, हमारी दूसरी बहनें परेशान हो गई। तो नारद जी बोलो कहते हैं कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। भगवान हनुमान जी का प्रकट होना है, तो हनुमान जी भगवान की अष्टमूर्तियां हैं, उसमें से एक शंकर जी ही हैं, पवन देव। एक अप्सरा थी पुंज कस्थला, एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते करते काला कलूटा बेढंगा शरीर हो गया था, और पुंज कस्थला बहुत सुंदरी थी। अपना सुंदर रूप देखा और प्रभु का रूप देखा तो हंसी, अरे बाबा आज भी मन के क्या बंदर से तमाशा क्या बना रखा है तुमने, हंसी की। तो बाबा को गुस्सा आ गई, बोले बंदरिया ही बनोगी, बंदरिया बना दिया। रोने लगी, बाबा बड़ी गलती हो गई, हमको क्या पता। बोले अच्छा तुम जो चाहो तो सुंदर स्वरूप धारण कर सकती हो, पर तुमको योनि बंदर की ही मिलेगी, बंदरिया बनोगी। और कपि केसरी की वो पत्नी बन गई, उनसे उनका विवाह हो गया। और एक समय सुंदर स्वरूप धारण करके भ्रमण कर रही थी। उस समय वायु देवता उनके स्वरूप को देख करके आकृष्ट हो गए। और देवताओं की विशेष शक्ति होती है, उन्होंने उनके वस्त्रों को उड़ाया। बोले अरे हवा से उड़े संभाला, पर उनको ऐसा लगा कि किसी ने हमको लपेट लिया, अपने से आलिंगन किया। तो क्रोध में भर के कहा कौन है मुझ पतिव्रता के शरीर को स्पर्श कर रहा है। ये तो पवन देवता ने कहा कि मैं हूं, आपको आपके पातिव्रत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपके अतुलित सौंदर्य से मैं प्रभावित होकर के मैंने आलिंगन किया है। आपको स्पर्श का पता ही नहीं उसका, इसलिए आपके से जो पुत्र होगा वह हमारे पवन तनयबल पवन समान है। जब जामवंत जी ने कहा कि कातुक साध है बलवाना, पवन तनयबल पवन समाना, तो हनुमान जी ने कहा कि जामवंत ने पूछो देवी, जामवंत जी हम पूछ रहे हैं तुमसे।
बोले क्या पूछ रहे हो? बोले लंका को उखाड़ के तो ले आए, वाह। रावण को गले में जूरा बांध के खचूरत ले आए, लंका को समुद्र में डुबाया है, क्या करें? जामवंत में पूछो तो उचित सिखावन दीजिए, मुझ में सब कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा इतना करहु तात तुम जाई। नहीं भैया, ज्यादा कुछ नहीं करना है, इतना करना है। क्या करना है? इतना करहु तात तुम जाई। ये तात वहां जाकर केवल इतना देखा है, अच्छा जी, ठीक है, ठीक है। केवल इतना करना है कि राम जी ने जितना काम सौंपा है कि सीता जी की सुध लेके आना है, तो सीता जी की सुध लेके आने का काम तो हुआ। फिर भी हनुमान जी ने विचार किया कि 100 योजन का समुद्र है, ये पता है कि इतने बंदरन में से कोई नहीं कूद पाओ, इतने आवो कठिन है। राम जी पूछे कि लंका कैसी है, तो उन्हें बताओ नहीं आए। कैसा किला बना है, कितने दरवाजे हैं, कहाँ से चढ़ाई करेंगे, क्या? तो लंका घूमे बगैर कैसे बतो पड़े कि लंका घूमे? लंका को घूमना चाहिए, कहाँ कितनी कितनी सेना है, कहाँ कितना कैसा है, पूरा देखना चाहिए। कैसे देखेंगे? बड़ा मुश्किल बात है। फिर रावण गंवार है, गंवार की अक्ल चैंथी में है, इसलिए उसको बता देना पड़ेगा कि राम जी की बात छोड़ो पे, हम उनके छोटे सेवक है, हमारी ताकत देख लो, हम तुम्हें बतावें क्या करें। तो अब क्या होता है कि रावण से बात कैसे हो? तो बात करने का एक तरीका है, खुफिया वाले हो जाते हैं, जो लोग होते हैं खुफिया वाले, तो उनको जो काम दिया जाता है, तो उनको पता नहीं कि थाना कहाँ है, हमको थाने से संपर्क बनाना होता है। तो वो क्या करते हैं कि कोई उपद्रव करते हैं, किसी की दुकान पर जाकर के धक्का करेंगे, जो पकड़ के थाने में ले जाएगा। वो थाने में ले जाएगा, दरोगा में पास लिखेगा उसको भीतर, तो भीतर जाके अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा देंगे, अमुक के लिए हमको उसकी संपत्ति का ब्यौरा लेने के लिए हम आए, इसलिए आए हुए हैं। तो हो गई बात। हनुमान जी ने कहा कि मिलने का तरीका ये है कि किशोरी जी से कहा कि उन्होंने कहा था मैनाक ने कि हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे जब रावण वो इंद्र जो है पंख काट रहा था, तो तुम्हारे पिताजी ने हमारी सहायता की थी, और हम पंख वाले हैं, समुद्र के ऊपर आ गए हैं, तो ये फल फूल खा लो, विश्राम कर लो, फिर जाना। तो हनुमान जी ने क्या कहा? राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। कुछ नहीं तो खाया पिया कुछ नहीं। जब किशोरी जी का दर्शन हुआ तो लाग देख सुंदर फल का, हम बंदर हैं, यहाँ तीनों लोगों के सुंदर फल यहाँ पर लगे हुए जो कहीं नहीं मिलते। रावण ने तीनों लोगों के बगीचों के फल लगा रखे हैं। सुंदर फल वाले रूपों को देख करके और हमारी भूख आ गई, लाज भूख आ गई। कभी कभी बढ़िया माल बनता है तो नहीं नहीं हमको नहीं खाना है। कहा कि नहीं, दाल बाटी बनी है तो अच्छा तो खा लेंगे, नहीं मानते हो तुम तो खा लेंगे। तो लाज दे कि सुंदर फल रूखा। हनुमान जी ने फल तो खाना ही था, खाना। हनुमान जी ने तो ये कहा कि वहां जाएंगे तो हमको सब बात बताना पड़ेगी, इसलिए जामवंत जी की बात में कोई विरोध ना हो, और बाकी जो बात हमसे पूछी जाएगी मैं पूर्ण जानकारी लेके बताऊंगा, नक्शा लेके जाऊंगा, वहां बता दूंगा। 4 लंका के 4 दरवाजे हैं, कहाँ कौन कौन किस तरह थी, कहाँ पर सेना रखी रहती, कितने शिविर है, कितना पूरा घूमेंगे। तो उन्होंने पहले जो है खाए हुए फल तोड़े हुए खा, पेड़ों को तोड़ना शुरू किया। ऐसा उत्पात मचाया कि रावण तक खबर। रावण ने कहा अरे बंदर है भाई, मालियो तुम लोग जाओ। बोले महाराज बहुत खतरनाक बंदर। अच्छा तो सेना ले जाओ। वाल्मीकि रामायण में आया है, इतने विशिष्ट विशिष्ट इतनी बड़ी बड़ी सेनाओं को पहुंचा। हनुमान जी ने कहा कि वाह, थोड़ा सा पसीना निकल जाएगा, मजा आ जाएगा। तो वहां पर मुख्य जो मेन गेट था, उस मेन गेट के पास जो बेड़ा, बेड़ा जाना नहीं, जाना बेड़ा है, बेड़ा नहीं जाना, तब लगता ही नहीं बेड़ा का बड़े, हाँ किबार में माए तक का
कोई तरफ दुक्का में इतना में तो इतनो पुलियो का मेड़ा तो इतना बड़ा हो कि आदमी नहीं उठा सका, इतना मोटा इतना, तो इतने से 2 ही उसमें रख दे, तो वो पड़ा हुआ था, उसको उन्होंने उठाया, लोहे का था, आई थी, और एक बार में हजारों को, 1000 कहते हैं, एक बार में हजारों को मार के रख दे। हाँ महाराज, बहुत बंदर खतरनाक है। फिर उन्होंने 3 बार सेना भेजी, और सबसे खतरनाक था जिसको वो अक्षय कुमार, अक्षय अक्षय, इसको कोई नहीं मार सकता, अक्षय कुमार। अंगद जी कहते हैं, अंगद कहा जाऊंगा पाया, मैं चला जाऊंगा। फिर अक्षय कुमार की हमारी बैर चल रहा है, हम साथ पढ़ते थे, तो उससे हमारा बैर है, वो हमको मार देगा। अच्छा, अक्षय कुमार का डर है, मैं उसको मार के, उसको मार के, अक्षय कुमार, अक्षय कुमार का अर्थ होता है जो क्षय नहीं हो सकते, मर नहीं सकते। हनुमान जी ने कई पेनों में नहीं है मारने, अक्षय कुमार को मारने एक बार भी है। वे आए, बड़ा कलाबाजी की उन्हें, आकाश में लड़ो, आकाश में लड़ो। हनुमान जी का आकाश में लड़ो। हनुमान जी ने आकाश में पकड़े उन्हें और घुमाओ, और ऐसे बचाया जैसे धोबी कपड़ा को बचाया, छिटी छिटी उड़ गए टुकड़ा, जो पता नहीं पड़े कि अक्षय कुमार को दाएं करवे चलाने के तो कोनो अंग तो मिल जाए, चटनी सी बांट दी है। तो फिर मेघनाद आया, हनुमान जी पहुंचे, बोले कि तुम क्यों बन के आए हो? बोले कि तुमसे बात करने के लिए। क्या बात करना है? बोले 14 भवन एक पति होई, भूत दो सच्चा नहीं कोई, 14 भवन का एक सम्राट हो, पर सबको दुख देने वाला हो, वह सुखी नहीं रह सकता है, सुख देने से सुख होता है। तुम्हारी व्यवस्था सामर्थ्य को देख के हम बहुत प्रसन्न हैं। अकेले लंका के राजा मत बनो, तीनों लोगों के राजा बनो, ये सुविधा सबको होना चाहिए। सारी प्राकृतिक शक्तियां तुम्हारी मुट्ठी में है, कितना पानी कब बरसना चाहिए, जो वहां देते एप्लीकेशन देते, महाराज आज शाम को 4 बजे पानी बरसा दो 1 घंटे, रावण कहते हैं 1 घंटे पानी बरसना है, कितना बरसना है उतना मीटर से दिखा देंगे, कितने इंच वर्षा होना, उतने इंच वर्षा। लंका की सफाई होना है, लंका की सफाई कौन करेगा? हम लोग क्या सफाई करें? अरे नहीं नहीं, वायु देवता सफाई करेंगे, वो वहां से उड़ेंगे, ऐसे उड़ के गलियों की थोड़ा साफ करेंगे। बहुत बड़ा विचित्र पुस्तकावली में उनका वर्णन लिखा है। ब्रह्मा जी से कहते हैं कि वेद सुनाने हमको यही आया करे, वेद पढ़ाने। ऐसे लोग टीचर रखते नहीं तो कैसा देते हैं, तो वेद सुनाने के लिए ब्रह्मा जी आते हैं, तो अभी हमको टाइम नहीं, जाओ। इंद्र छत्र धारण, छत्र पड़ के रहता है, जी जी, इसके आगे बोल नहीं सकता क्यों। तो हनुमान जी महाराज ने निर्भय होकर के रावण से ऐसी बात की। रावण ने कहा तुम नहीं जानते हो, जाके बल लवलेश से जितई चराचर धाम। तो रावण ने कहा, हनुमान जी ने कहा, ये तो रावण कहता मैं त्रिलोक बजई रावण हूँ। तो बोले देखो, बल्ब में कुछ नहीं होता है, डीपी से बिजली आती तब बल्ब जलता है, जाके बल लवलेश से जिते चराचर झार, ताश दूत, मैं उसका दूत हूँ जिसकी ताकत से तुमको इतना वरदान की ताकत मिली है, और बल्ब जैसे फ्यूज हो जाए, कुछ नहीं रहेगा, ये सब लंका चौपट हो जाएगी, ताश दूत में जाकर हराने। पर ये बात बताने साधु तो हो न कारज हानि। रावण ने, हनुमान जी रावण का भी बुरा नहीं कहा, उससे कहा तुम अच्छे बन जाओ, हम तुम राम जी से मित्रता कराने, तीनों लोगों का राज करो बढ़िया से। बोलो, रावण तो रावण था, उसका रोल अलग था, अभी वो बता ही दिया है। पुजारी जी ने शंख बजा दिया है, समय पूरा हो गया है, इसलिए
अब कथा तो उधार रह गई हनुमान जी की। क्या है, एक दिन में होगी तो कैसे हो जाएगी? ये कल शनिवार है। है कल शनिवार। तो होती रहेगी। हम तो जितनी कहो तितनी सुना उतरे खूब बिलाप के लिए मामा जी के, जिससे हम थोड़े में सुला दें और पेट में सुना दें। लमकी पुछिया वाला बन रहा कमाल पे ही है। है हाँ, हमारे पास कोई किताब नहीं। हम दिखा दें। वहाँ किताबें वो देने आया था तो कहा था इस पे आप लिख लो अपना नाम। हमने उनको आपको देने को भेजी, हमने सब पे अपना नाम लिख, लेकिन वे सबरी चली गई। अब फिर क्या, जितनी आओ पहलू होती वे चली गई, फिर आई वे चली गई। अब तो तुम ले गए, अब तुम नहीं लेते ले जाते तो भी ले जाते। अब तुम फिर तुम मिल ही गए। संगे लहरत के नहीं और लहरत। लहरत तो हमें दे जाइयो, अब तुम अलग लिए। आओ। ठीक है, बोलो भक्त वत्सल भगवान भगवान की जय। राधे राधे बोलो, श्यामा श्यामा बोलो, राधे राधे बोलो, श्यामा श्यामा बोलो। राधे राधे बोलो, श्यामा श्यामा बोलो, राधे राधे बोलो, श्यामा श्यामा बोलो। राधे राधे बोलो, श्यामा श्यामा बोलो, राधे राधे बोलो श्यामा श्यामा बोलो। राधे राधे बोलो, श्यामा श्यामा बोलो, राधे राधे बोलो श्यामा श्यामा। देनी सी पावन परम है देनी फलचार, स्वर्ग न सैनी हरि कथा नरक निवारण हाथ सियावर रामचंद्र की जय। हम तो फ्री स्टाइल से कथा कहते हैं, जो आता है तो कहते चले जाते हैं। बस यही है, स्थायी पोस्टिंग है, कोई जल्दी नहीं है। खूब मौज मस्ती से भ्रमण कर रहे हैं, धीरे धीरे घूम रहे हैं, धीरे धीरे कथा हो रही है। थोड़ी थोड़ी सरकती जाएगी, साल भर में तो हो ही जाएगी। आज पिताजी जगन्नाथ यात्रा है और जय हाँ, नीला जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भारत का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा, कितनी बड़ी संख्या में, संसार का सबसे चौड़ा रोड, और उस चौड़े रोड पर तिल धरने के लिए जगह नहीं। जगन्नाथ महाप्रभु कलयुग के देवता अभी तक प्रत्यक्ष खूब बातें करते रहे, खूब बढ़िया भक्तों को अपना प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाते रहे। ठाकुर जी बहुत भक्तवत्सल, बहुत उदार है, बहुत उदार है। और महाप्रसाद की महिमा तो वहीं दिखाई देती है। एकादशी भी उनने उल्टी टांग दी। एकादशी को भी जगन्नाथ जी का प्रसाद का कण खाने से एकादशी खंडित नहीं होती। ऐसी महाप्रसाद की महिमा है, महिमा महाप्रसाद की। जगन्नाथ जी ने इस प्रकार की बड़ी विचित्र कथा है। वहाँ का जो राजा था वो बैठा चौपर खेल रहा था। पुजारी जी प्रसाद देने आए तो दाहिने हाथ में तो पहुंची थी, पवारा की तीरा करने थी, बाएं हाथ कर दिया। राजा हो, अपने घर के लिए जगन्नाथ के झाड़ूदार हो, प्रसाद का अपमान करते, बायां हाथ करते हो, नहीं दिया जाएगा प्रसाद। राजा को समझ में आया, भक्ति तो था ही, हमसे इस चौपर के खेल के रजोगुण के उसमें इतना बड़ा अपराध हुआ। और उसने बड़ी चतुराई की, पंडितों को बुलाया, बोले कि जो भगवान का द्रोह करे, जगन्नाथ जी का द्रोह करे, उसको क्या करना चाहिए? उसको त्याग देना चाहिए। तो राजा ने निश्चय किया कि अपने हाथ को इसको त्याग देंगे। अब कौन काटेगा हाथ? तो राजा चिंता में दुबला होने लगा। तो उन्होंने कहा कौन काटेगा? तो मंत्री ने पूछा, बड़ा चिंता दुखी क्यों रहते हो? बोले हमारे कमरे में भूत आता है, और भूत आकर के हमको डरवाता है, ला ऐसे बोलता है। बोले अच्छा, तो हम बैठेंगे तलवार लेकर। तो खुलका में होकर हाथ डाले में होकर और तो हाथ कट गया। भिखारी तो राजा का हाथ है। महाराज जी क्या किया? बोले यही तो भूत है, भूत यही है जो भगवान को मिलने में बाधा दी। फिर पुजारी जी प्रसाद लेके आए तो हाथ तो जो डुंठो होगा, दाहिना हाथ कटवाया, इसने गलती की। जो डुंठो होगा जो कटवा दो, बाएं से लेना नहीं है।
तो दाहिने डुमठी को ऐसा करो कि पूरा हाथ जो को त्यों आगो जुमे आओ और प्रसाद ले लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जगन्नाथ जी की भी कथा हो गई। हाँ भैया बजाओ, रंग बजे घंटे उठो। भागवत को सप्ताह भागवत की कथा हो रही, पाठ कर रहे हैं अब हम। अब समाचार नहीं देखोगे पिताजी? है अब समाचार नहीं देखोगे जो भागवत चल रहे हैं? समय नहीं है। श्री राम। अरे अब भागवत चल रही है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आवाज रहे तो पाकिस्तान की करना को उखाड़ दो। श्री राम जय राम जय जय। पूरे पाकिस्तान को बर्बाद करें एक केवल मैया की। और श्री सीताराम जी महाराज की जय। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ भजो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।